वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी हो रही थी कि सर एस वाई बी कॉम का जो एम एस यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास सिंपल है, जो भी आपके पास रिज़ल्ट दिया गया होगा वो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट तो ऑलरेडी दिया गया होगा और सेकेंड ईयर का भी होगा और क्यूमुलेटिव होगा। तो टोटल अलग अलग आपके पास 3 रिज़ल्ट होंगे। तो कौन सा आपके पास सेकेंड ईयर का है, कौन सा फर्स्ट ईयर का है और क्या क्यूमुलेटिव कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोर्स कोड, दैट मीन्स जो पेपर है वो सब सब्जेक्ट के कोड होंगे। कोर्स का नेम, दैट मीन्स पेपर जो है वो सब्जेक्ट के नाम होंगे। देन आफ्टर क्रेडिट लिखा है। क्रेडिट दैट मीन्स आप लोगों को पता ही होगा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ पर पेपर 3 क्रेडिट अवेलेबल होती है। दैट मीन्स एक पेपर आप मैक्सिमम 3 टाइम दे सकते हो एग्ज़ाम उसके लिए। अभी ग्रेड ऑप्टेन वो तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स 90 अबाव है तो आपके पास ओ ग्रेड लिखा होगा। 80 टू 90 है तो ए ग्रेड लिखा होगा। एज यूजुअल कंटिन्यू करें तो बी, सी, डी, ई। और अगर एफ ग्रेड लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपके पास के टी उस सब्जेक्ट में अवेलेबल है। दैट मीन्स उस सब्जेक्ट में आपने अगर मिनिमम 40 मार्क्स अचीव नहीं किए हुए तो वहाँ पे आपको एफ ग्रेड दिया जाएगा। अभी जितने ग्रेड होंगे उस ग्रेड के हिसाब से आपको पॉइंट मिलेंगे। पॉइंट का सिस्टम क्या है, अगर ओ ग्रेड है तो आपके पास 10 पॉइंट मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर सर्विस सब्जेक्ट में ओ ग्रेड लिखा हुआ है तो 10 पॉइंट पूरे के पूरे मिले हुए हैं। वैसे ही अगर आपके पास ए ग्रेड है, ए ग्रेड दैट मीन्स 80 टू 90 के बीच में है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ए ग्रेड लिखा हुआ है, हायर फिनेंशियल अकाउंट में भी ए ग्रेड है तो वहाँ पे आपको 9 पॉइंट मिलेंगे। अगर उससे कम है 8, उससे कम है 7, उससे कम है 6, उससे कम है 5, तो ऐसे आप लोगों को पॉइंट मिला जाता है। बट लोअर टू लोअर ग्रेड पॉइंट आपके पास होगा 5। जो अगर ई ग्रेड आ रहा है तो, अगर एफ ग्रेड आया तो वहाँ पे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। अभी ऑन ग्रेड पॉइंट क्या है, सिंपल, जो क्रेडिट है और ग्रेड पॉइंट को मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ग्रेड फर्स्ट ऑफ ऑल देखने जाए तो 3, ग्रेड पॉइंट 9 है तो 3 इंटू 9 27 हो रहा है। सेकंड में देखने जाए 3 इंटू 5 15 हो रहा है। 3 इंटू 8 24 हो रहा है। लास्ट में तो रिमार्क लिखा हुआ है, दैट मीन्स एग्जाम्पशन, आपको दोबारा एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने 7 जो पेपर है वो सब फर्स्ट ट्रायल में ही क्लियर कर दिए तो आपके पास हर एक पेपर की 3-3 क्रेडिट अवेलेबल है। तो समझो 7 इंटू 3 तो वहाँ पे नीचे आपको दिखागा 21 क्रेडिट। अर्निंग ग्रेड पॉइंट 168 यहाँ पे जो दिख रहा है वो क्या है, जो आपके पास ग्रेड था कौन सा, 27, 15, 24, 27, 18, 27, 30, उन सबका टोटल है 168। एस जी पी ए क्या है, ये जो होता है वो एवरेज पॉइंट निकाला जाता है। अभी एवरेज पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया गया होगा, तो कि एवरेज पॉइंट है ना वही दरअसल हमारा जो थर्ड सेम का जो देखने जाए बेसिकली परसेंटेज, तो वो हमारे एस जी पी ए काउंट किए जाते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपको दिख रहा है 8.00, दैट मीन्स 80% काउंट किया जाएगा यहाँ पे। इस रिजल्ट में थर्ड ईयर सेमिस्टर में रिजल्ट है वो 80% रिजल्ट होगा। वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो सिंपली आपके पास जो भी पेपर है वो कितने पेपर थे, 7 पेपर थे, और जो भी ग्रेड पॉइंट है ना उसको कॉन्सेंट्रेट करो। जैसे कि फर्स्ट में 9 है, देन आफ्टर 5, देन आफ्टर 8, 9, 6, 9 और 10, इन सब का टोटल कर दो। आपके पास टोटल कितना आ रहा होगा, इसका 56 अराउंड कुछ टोटल आ रहा है, और 7 सब्जेक्ट है तो डिवाइडेड बाय 7 कर दो तो आपके पास 8 मिलेगा। तो वो होगा आपके पास एस जी पी ए, जो एवरेज निकाला हुआ है ग्रेड का वो। बट यहाँ पे परसेंटेज देखने जाए तो परसेंटेज कैसे 80 बोल सकते हैं, जो ग्रेड है ना वो ग्रेड सिस्टम 10 के हिसाब से ऊपर है। तो अगर मैं बोलने जाऊँ कि अगर मैक्सिमम 10 ग्रेड है तो मेरा ऑन एन एवरेज 8 निकल रहा है, बट परसेंटेज 100 में से फाइंड आउट करना है तो 100% से कितना होगा, तो 80% गिना जाएगा। स्टेटस कंप्लीटेड है, ग्रेड बी लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है बीकॉम 1। ये क्या है, जो हमारा फर्स्ट ईयर है ना उस सब का फर्स्ट ईयर, दैट मीन्स फर्स्ट सेमिस्टर और सेकेंड सेमिस्टर का रिजल्ट यहाँ पे लिखा होगा।
टोटल आपने लोगों ने 36 क्रेडिट वहाँ पे अवेलेबल की होगी। कैसे? फर्स्ट सेमेस्टर में 6 पेपर, सेकंड सेमेस्टर में भी 6 पेपर, दैट मीन्स 12 पेपर आपने दिए होंगे। सबकी अगर 3-3 क्रेडिट अवेलेबल है तो 36। ईजीपी आपने टोटल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कितने ग्रेड पॉइंट अर्न किए वो लिखा होगा। एसजीपीए लिखा होगा पूरे साल का, दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का मिला के। स्टेटस और क्यूमुलेटिव क्या है अभी वो देखना है। क्यूमुलेटिव दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर, सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर, दैट मीन्स आप लोगों ने अब तक 3 एग्जाम दिए हुई है। तो जो 3 एग्जाम दी हुई है उसके ऊपर से ऑन एन एवरेज कितना निकल रहा है, तो ऑन एन एवरेज 72.6%। अभी करना है क्या है, अगर इंडिविजुअली देखने जाए तो थर्ड सेमेस्टर का 80% रिजल्ट होगा, क्यूमुलेटिव देखने जाए तो 72.6। ये क्यूमुलेटिव क्यों दिया जाता है, क्योंकि फाइनल जो आपकी डिग्री बनेगी वो क्यूमुलेटिव के हिसाब से बनेगी। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको बाकी के जो सेमेस्टर है उसमें कितनी मेहनत करनी है, तो आप डिस्टिंक्शन है, फर्स्ट क्लास है, वहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ये था आपके पास पूरा लेक्चर कि कैसे रिजल्ट को अंडरस्टैंड कर रहा है। फिर भी इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट।